आज का युवा मोबाइल के नशे में। एक सोच बदलने वाली कहानी। भूमिका। 21वीं सदी में तकनीक ने अभूतपूर्व प्रगति की है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। लेकिन यही तकनीक जब लत बन जाए तो ये व्यक्ति के भविष्य को अंधकारमय बना सकती है। ये कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने मोबाइल की लत से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। कहानी की शुरुआत। राहुल एक 18 वर्षीय होनहार छात्र था। वो पढ़ाई में अच्छा था, खेलकूद में भी रुचि रखता था और उसके माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन जब से उसके हाथ में स्मार्टफोन आया, उसकी दुनिया बदल गई। पहले वो मोबाइल सिर्फ पढ़ाई और जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और वीडियो स्ट्रीमिंग ने उसे जकड़ लिया। राहुल अब घंटों मोबाइल में डूबा रहता। क्लासरूम में भी उसकी निगाहें किताबों से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर रहती। रात रात भर गेम खेलना और सोशल मीडिया पर वक्त बिताना उसकी आदत बन गई। पढ़ाई में उसकी रुचि कम होती गई और ग्रेड्स भी गिरने लगे। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो कहता, बस 5 मिनट और। पर ये 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते थे। नशे की गिरफ्त में। एक दिन राहुल के कॉलेज में एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। उसने रात भर मोबाइल पर वेब सीरीज देखने में गुजार दी और परीक्षा के दिन उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई। परीक्षा में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा और वो फेल हो गया। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे उसकी आदतें और बिगड़ती गई। वो अकेला रहने लगा, दोस्तों से दूरी बना ली, घर वालों से झगड़ने लगा। उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा। नींद की कमी, सिर दर्द, आंखों में जलन और मानसिक तनाव। एक दिन उसके पिता ने गुस्से में आकर उसका मोबाइल तोड़ दिया। राहुल बहुत नाराज हुआ और घर छोड़कर अपने दोस्त के पास चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि वो बिना मोबाइल के कितना असहाय महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा उससे छिन गया हो। एक दिन राहुल अपने शहर में आयोजित एक मोटिवेशनल सेमिनार में चला गया, जहां एक प्रसिद्ध वक्ता अजय वर्मा मोबाइल की लत और उसके दुष्प्रभावों पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मोबाइल फोन एक साधन है, इसे अपना जीवन मत बनाइए। यह आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित करना सीखिए, वरना यह आपको नियंत्रित करने लगेगा। राहुल के दिमाग में ये शब्द गूंजने लगे। उसने सोचा, क्या सच में मोबाइल मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? सेमिनार के बाद राहुल ने वक्ता से मुलाकात की और अपनी परेशानी साझा की। अजय वर्मा ने उसे समझाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए खुद पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने उसे एक डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज लेने की सलाह दी, जहां उसे 1 हफ्ते तक मोबाइल से दूरी बनानी थी। संघर्ष और बदलाव। राहुल के लिए यह आसान नहीं था। पहले दिन ही उसे बेचैनी होने लगी। उसकी उंगलियां बार बार मोबाइल ढूंढ रही थी, लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो कौन बदलेगा? धीरे धीरे उसने खुद को अन्य चीजों में व्यस्त रखना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, दौड़ने गया, किताबें पढ़ी, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग हल्का महसूस कर रहा था। उसकी एकाग्रता बढ़ रही थी और वो खुश रहने लगा था। राहुल ने अपने खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने इंटरनेट का उपयोग केवल जरूरी जानकारियां लेने के लिए किया और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। 6 महीने की मेहनत के बाद राहुल ने अपनी परीक्षा में टॉप किया और सभी को हैरान कर दिया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। राहुल अब समझ चुका था कि असली खुशी मोबाइल की स्क्रीन में नहीं, बल्कि असली दुनिया में है। राहुल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोबाइल फोन हमारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तकनीक का सही उपयोग
हमें आगे बढ़ा सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग हमें बर्बाद कर सकता है। अगर हम चाहें तो किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। बस जरूरत होती है आत्मसंयम और मजबूत इच्छा शक्ति की। अंतिम संदेश, अगर आप भी मोबाइल के नशे में डूबे हुए हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो अभी से बदलाव लाने की कोशिश करें। असली दुनिया में लौटें, अपनों के साथ वक्त बिताएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ओर कदम बढ़ाएं। क्योंकि मोबाइल जरूरी है, लेकिन आपका भविष्य उससे कहीं ज्यादा जरूरी है।